तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 74 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वैंगलिन को वो लड़की जो होती है वो उठाकर अंदर ले जाती है फॉर्मेशन के, जबकि बाहर वो कल्टीवेटर्स जो होते हैं फॉर्मेशन को तोड़ने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। तो उनका जो एल्डर होता है वो उनसे कहता है कि चलो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बारे में सोचते हैं, इस फॉर्मेशन को तोड़कर ही हम लोग अंदर जा पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर इसको तोड़कर अंदर जा पाएंगे तो उस लड़के के पास से काफी सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। उन ट्रेजर्स के साथ हम लोग अपने इवल फाइटिंग सेक्टर को पहले से बेहतर बना सकते हैं। हमारा सेक्टर जो है वो सी ऑफ ज़ूमो के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर है। इवल फाइटिंग सेक्टर वालों के पास भी इस तरह की 9 सेपरेशन ड्रैगन फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जहां पर एक स्पेशल ड्रैगन फॉर्मेशन बिछा रखी है। लगता है कि ये लड़का फॉर्मेशन बिछाने का भी काफी ज्यादा माहिर हो सकता है, तो हमें यहाँ पर ये लड़का चाहिए, लेकिन उसके लिए रे फॉर्मेशन को पहले तोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपने डिसाइपल्स कुनसैंग से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जहां पर जाकर अपनी सील को यूज करो। मैं चाहता हूं कि अपनी 10,000 पीक्स को यूज करते हुए यहाँ पर इसको तोड़ो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर। इसी के साथ ही वो अपने पास अपनी सील निकालता है और बड़ी डैशिंग तरीके के साथ उसको यूज करना स्टार्ट करता है, जबकि बाकी के सभी एल्डर वहां पर खड़े होकर सोच रहे होते हैं देखो तो जरा हम सभी लोग एक लड़के से मार खाकर उसका पीछा करते करते यहाँ पर आकर फंसे हुए हैं, और यहाँ पर हमारे सामने डैशिंग मार रहा है और एटीट्यूड दिखाकर अपनी सील को रिलीज कर रहा है। और इसी के साथ ही वो अपनी 10,020 सील को यूज करते हुए जैसे वहां पर रे फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, तो जितने अटैक वो करता है उतनी अटैक के साथ ड्रैगन्स निकलते हैं और सभी ड्रैगन उसके सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेते हैं और वहां पर अरे फॉर्मेशन को वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता और कहता है कि मास्टर अरे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी एनर्जी इतनी नहीं है कि मैं यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर सकूं। साथ ही सैंग वहां पर सोच रहा था कि मास्टर मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इंसल्ट की बात है, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर इसके अटैक की वजह से जो इसने बहुत ही वियर्ड अटैक्स किए थे, हमने ऐसे अटैक पहले कभी नहीं देखे, उससे बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुआ था। और इसी के साथ ही वो एल्डर से कहता है कि एल्डर अब यहाँ पर क्या करेंगे। तो एल्डर उसे कहता है कि अपनी सील मुझे दो। तो वो कुनसैंग के पास उसकी सील ले लेते हैं और कहता है कि मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ के साथ इस सील की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के साथ ही वो सील को एक्टिवेट करते हैं और वहां पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तो अंदर की केव भी हिलना शुरू हो जाती है। तो लड़की जो होती है हमारे वैंगलिन को उठाकर अंदर ले आई होती है। हालांकि उसने ड्रैगन आर्मर पहना होता है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारी चोटों के निशान होते हैं। तो मुझसे कहती है कि आज यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतनी बुरी तरह से निशान है। लगता है कि तुम्हारा ड्रैगन आर्मर भी वहां पर तुम्हें बड़ी मुश्किल के साथ बचा पाया है, अगर मैं जल्दी वहां पर नहीं पहुंचती तो मर चुके होते। वो अपने गार्डन के अंदर उसे लेकर जाती है और कहते हैं कि गार्डन के अंदर स्पिरिचुअल हर्ब्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम अपने आप को बेहतर बना पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स को फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स हैं। मेरी ड्रैगन स्किन की वजह से मैं यहाँ पर बचकर पहुंच पाया हूं, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे क्योंकि अरे फॉर्मेशन में ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। और साथ ही वो अपने पास से कॉल्ड्रॉन निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, क्या तुम इस कॉल्ड्रॉन के अंदर अपनी पिल बनाकर यानी कि हीवन रीचिंग पिल बनाकर मुझे जल्दी से जल्दी दे सकती हो, ताकि मैं यहाँ पर अपने लेवल को अप कर सकूं। अगर मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच गया तो हमारे बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तुझे देखने के बाद वो लड़की इस कॉल्ड्रॉन को अपने हाथ में पकड़ती है और उसे कहती है कि क्या तुम यहाँ पर इस कॉल्ड्रॉन को लेने के लिए गए थे जिसकी वजह से ये सभी लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, इसी वजह से ये कॉल्ड्रॉन तुम्हारे पास है वो लेना चाहते हैं। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, साथ ही अपनी फ्लाइंग स्वर्ड को एक्टिवेट कर देता है। तो वो कहती है लगता है कि अभी मेरे पर भरोसा नहीं करता, इसी वजह से इसने फ्लाइंग स्वर्ड को अभी तक एक्टिवेट किया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर से अपने पर भरोसा दिलाकर रहूंगी। और साथ ही वो उस फर्नेस को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि ये एक रैंक 5 का फर्नेस है और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर इसके लिए पिल बनानी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर ये नहीं बच पाएगा तो फिर मैं भी नहीं बच पाऊंगी, हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। वो वैंगलिन से पूछती है क्या तुम उन लोगों के पास से इसे छीन कर लाए हो या फिर तुम इसे खरीद कर लाए हो। तो वैंगलिन कहता है कि बेकार सवाल मत पूछो, जाओ जाकर जल्दी से कल्टीवेट करना स्टार्ट करो, पिल बना कर लाओ। तो वो सोच रही होती है कि पिछले 3 साल से ये यहाँ पर से गायब था और पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं बदला और ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। ये कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर ह्यूमन रीचिंग पिल के ऊपर ये आकर बात रुकती है। और 3 साल के बाद जब ये वापस आया तो उसके पीछे बहुत सारे खतरनाक कल्टीवेटर्स हैं वो जो इसे मारना चाहते हैं। और बाहर का सीन दिखाते हैं कि वो लोग अपनी सील को यूज करते हुए फॉर्मेशन को कमजोर कर दिया। और उसके बाद एल्डर बाकी सभी एल्डर से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, और सभी एल्डर्स एक साथ मिलकर अटैक करते हैं और फॉर्मेशन को काफी हद तक डैमेज पहुंच रहा होता है। और अंदर का सीन दिखाता है कि वो लड़की जो होती है वहां पर पिल बनाना स्टार्ट करती है। वो वहां पर फर्नेस को अपने सामने रखती है, सभी चीजों को यूज करते हुए उसके अंदर डालती है और साथ ही कहती है कि इसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक ही बार में यहाँ पर कामयाब हो जाऊं। तो हमारा शिमू जो होता है हमारा वैंगलिन जो होता है दूर से खड़ा उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि जब ये यहाँ पर रिफाइनिंग स्टार्ट करती है उस वक्त जब बिल्कुल अलग ही इंसान बन जाती है। हालांकि ये काफी ज्यादा चाइल्डिश है, लेकिन पिल बनाते वक्त काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो वो लड़की जो होती है पूरी सीरियसली वहां पर ध्यान लगा रही होती है और कहती है कि मुझे ये करना ही होगा, अगर मैं यहाँ पर नाकाम रही तो फिर मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर ये करना होगा। और वो अपने पर पूरा जोर डाल रही होती है, जिसकी वजह से वो कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले जाती है और वो पिल बनाने में फेल हो जाती है। उसकी पिल फेल हो जाती है तो वो चिल्लाकर कहती है नहीं ये मैंने क्या कर दिया, मैं डिस्ट्रेस ह्यूमन पिल को नहीं बना पाई, मैं फेल हो गई और मैंने यहाँ पर रैंक 5 का कल्ट्रॉन भी यूज कर लिया। और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अब क्या करूंगी, हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। अरे
फॉर्मेशन टूट जाएगी और उसके बाद वो लोग अंदर आ जाएंगे और हम दोनों को मार डालेंगे। हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि कुछ भी खत्म नहीं हुआ। क्या तुम यहाँ पर खड़े रहकर सिर्फ और सिर्फ रोते रहोगी कि वो लोग रे फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ जाए और आकर हम दोनों को मार डाले, या फिर तुम यहाँ पर दोबारा से कोशिश करना चाहोगी? तुम्हारे पास यहाँ पर अभी भी टाइम है, रे फॉर्मेशन के टूटने में काफी टाइम है, तुम जल्दी से जल्दी दोबारा यहाँ पर पिल बना सकती हो। करो यहाँ पर दोबारा से कोई तरीका ढूंढो ताकि तुम यहाँ पर इस पिल को बना सको और मुझे डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बची कुची एनर्जी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो लड़की जो होती है उसकी बात सुनने के बाद अपने आंसू पहुंचती है और कहती है कभी भी यहाँ पर टाइम है और मेरे पास एक फॉरबिडन आर्ट है जिसकी मदद से मैं इस पिल को दोबारा से रिफाइन कर सकती हूँ। लेकिन वो आर्ट जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और वो अपनी डिमोनिक ब्लड वेन को यूज करने वाली है। इसी के साथ ही वो अपनी उंगली के ऊपर बाइट करती है और अपने ब्लड को उसके अंदर डालती है और कहती है चाहे मुझे यहाँ पर कुछ भी करना पड़े मैं यहाँ पर इस पिल को बनाकर रहूंगी क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर मैं यहाँ पर इस पिल को नहीं बना पाई तो फिर तो यहाँ पर मैं बार बार एक ही बात नहीं कह सकता। वो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर शांत रहना होगा जिस तरह वो इतनी ज्यादा शांत है, जबकि उसे पता है कि मौत बाहर खड़ी है लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा शांत है, मुझे भी शांत होना होगा। तो वो शांत हो जाती है और इसी के साथ ही अपना ब्लड जो होती है वो उस कॉल्ट्रॉन के अंदर डालना स्टार्ट करती है ताकि ह्यूमन डिस्टेंस पिल को बनाया जा सके। उस पिल को बनाने के लिए वो उसकी जो की रिवर्सल है उसको रिवर्स कर देती है, यानी कि उसको रिवर्स करके उसको दोबारा से बनाना स्टार्ट करती है और कहती है कि सेमी फॉर्म में तुझे पहले से मौजूद थी, ह्यूमन डिस्टेंस पिल को बस यहाँ पर थोड़ा सा पक्का करना था, इसको यहाँ पर कंप्लीट करना था और उसके बाद पिल जो है वो रेडी हो जाएगी। वो कहती है कि जब से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर फंसी हूँ पिछले 4 साल से मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरी आर्ट के बारे में सोच रही थी कि यहाँ पर इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे पास करने को ज्यादा कुछ नहीं था, मैं यहाँ पर पिल रिफाइनिंग के बारे में ही सोचती रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर डिमोनिक वेन्स को यूज करते हुए ह्यूमन डिस्टेंस पिल को कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये ह्यूमन डिस्टेंस पिल बाकी की नॉर्मल ह्यूमन डिस्टेंस पिल से ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस बताती हैं कि बहुत ही जल्दी रिफॉर्मेशन टूटने वाली है। और यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि वो लड़की जो है अपनी यहाँ पर लाइफ एसेंस को यूज करके उस पिल को बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि ये लड़की जो है यहाँ पर मरना चाहती है जो यहाँ पर इस तरह कर रही है, क्योंकि अगर ये फेल हो जाती है तो उसका लाइफ एसेंस तो जाया होएगा ही होएगा और साथ में पिल भी नहीं बन पाएगी। जबकि वो पूरी तरह से वहां पर फोकस कर रही होती है और कहती है कि मैं एक बार यहाँ पर फेल हो चुकी हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर फेल नहीं होना चाहती। और इसी के साथ ही जो केव होती है वो डैना शुरू हो जाती है, केव के अंदर से बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि केव तो पूरी तरह से गिरना शुरू हो गई है, लगता है कि बहुत ही जल्दी अरे फॉर्मेशन टूट जाएगी, हो सकता है कि 15-20 मिनट में अरे फॉर्मेशन टूट जाए। वैंगलिन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर सब कुछ मेरी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैं यहाँ पर से जिंदा बचकर निकल पाऊंगा, क्योंकि पिल अभी तक कंप्लीट नहीं हो और मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज का एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं सभी का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की उसे कहती है लो पिल बन गई। तुम्हारा वैंगलिन कहता है क्या पिल बन गई? तो वो उसे कहती है हाँ ये पिल बन गई और जो पहले वाली से बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये ह्यूमन डिस्टेंस पिल जो है जो डिमोनिक पिल है, क्या तुम वाकई में इसको लेना चाहोगे? तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस पिल को खाऊं? तो वो उसे कहती है हाँ मैं चाहती हूँ इस पिल को जल्दी से खा लो, मैंने यहाँ पर इसके अंदर अपना लाइफ एसेंस डाला और तुम यहाँ पर आगे से नखरे कर रहे हो, चलो जल्दी से इस पिल को खा लो, सिर्फ इस पिल को खाने के बाद ही तुम कोर फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन उसके पास से पिल ले लेता है और उस पिल को खा जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कोर फॉर्मेशन स्टेज में इस पिल के साथ ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा या नहीं, कि हम लोग यहाँ पर से जिंदा बच सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 74 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।